हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा, मैंने बीए सेकेंड ईयर हिंदी फाउंडेशन के ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं। ओके, तो और मैंने हिंदी फाउंडेशन के जो आपके क्वेश्चन आंसर थे वो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट डाल चुकी हूँ। ओके, तो मैं अब आपके लिए ऑब्जेक्ट डाल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, फर्स्ट लेसन के हैं। ओके, तो आपको ये पहले पढ़ना है कि कवि ने तोड़ती पत्थर स्त्री को किस पद पर देखा है। ओके, तो मैं जिस पे टिक लगाती जाऊंगी आपको उसको ज़रूर देखना है। ओके, फिर सेकंड है, तोड़ती पत्थर कविता में किसका चित्रण है। ओके ओके, और एक आपको ये वाला देख लेना है, तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री जो है पत्थर किससे तोड़ रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो ये सबसे पहले दिमागी गुलाम निबंध की जो लेखक हैं। तो आपको सब पाठों के एक चीज़ और है, जो अब जितनी भी आपके हिंदी फाउंडेशन में लेसन होंगे उनके लेखक जो है आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा, उनका जन्म। दो चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी। तो ये आपका सेकंड नंबर भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें थर्ड है, राहुल सत्येन प्रभावित थे, किस चीज़ से प्रभावित थे ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका नारित्व का अभिशाप, निबंध की रचनाकार आपको बतानी है। ओके, समझ आया आप लोगों को। ये देखिए, अब आपका नेक्स्ट जो रहेगा वो है महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार हैं। ओके, तो आपको एक ये देख लेना है और एक आप ये देख लीजिएगा, नारित्व का जो अभिशाप है निबंध कहाँ से संकलित है। ओके, चलिए अब आपको यहाँ से देखना है। पहला वाला है, सामनाथ की माँ ने चीफ शाह जो अंग्रेज थे उनसे क्या कहा था। ओके, फिर है आपका भीष्म सायनी का जन्म कहाँ हुआ था, चीफ दावत के लेखक कौन थे, ये आपको ये क्या उनके लेखक का नाम, कवि का नाम कुछ भी आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कौन सा है, माँ ने चीफ को कौन सा गीत सुनाया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जब भी बदलता है तगड़े में बदलता है, यह मौसम भीतर वाला, इस कथन में लेखक ने किस मौसम के बदलने की ओर संकेत किया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और एक आप ये रख सकते हैं, बेकार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई में कौन नहीं डरी। ओके, तो आपको इससे दो याद रखने पड़ेंगे। ओके, फिर है आपका ये वाला, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अपने किताब के अनुसार है 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट है वो 14 करोड़ 96 लाख है। ओके, चलिए फिर है आपका एपीजे अब्दुल कलाम। तो पहला क्वेश्चन है जो अब्दुल कलाम की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। आप ये मत समझिए कि मैं इसमें एक दो बता दूं, क्योंकि बहुत इसके सभी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। ओके, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो अब्दुल कलाम थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। ओके, फिर उनका ये है जो उसके जो निर्देशन थे, द सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट, इसमें जो उन्होंने काम किया था किसके निर्देशन पे काम किया था, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ओके, फिर है जैसे यहाँ पे है, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत रत्न की उपाधि से कब अलंकृत हुए थे, उनके कई सारे उन्हें अवार्ड मिले थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, जिसमें से भारत रत्न इंपॉर्टेंट है उनका। फिर क्या है, फिर एक है डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, ये आपको ये बताना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने आपको इसके बता दिया ऑब्जेक्ट। अब एक ये देखिए, इसमें है सूर्य की सतह को क्या कहा जाता है। ओके, अब देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और एक आ जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ओके, एक सबसे बड़ा ग्रह है और एक सबसे छोटा ग्रह है, तो आप ये अपने मन से याद रखिए। ओके, ये देखिए फिर एक क्वेश्चन जो है ये है कि शून्य का आविष्कार श्रेय जाता है किस देश को, ये आप बताएंगे। फिर सेकंड है, शून्य का प्रथम प्रयोग आचार्य पिंगल ने किया था। ओके, सबसे पहले थे ये। अपन लोग भास्कराचार्य पढ़ते हैं, लेकिन अपन लोग क्या याद रखें, सॉरी आर्यभट्ट कहते हैं, लेकिन जो पहले थे शून्य के आविष्कार वो आचार्य पिंगल थे। याद रखना आप लोग अपनी किताब के अनुसार जो अपन लोग पढ़ते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम बताना है आपको। ओके, फिर है जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है वो किस रूप में मनाते हैं हम लोग, ये आपको बताना है।
नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान किस दिन दिया था? तो आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। ओके, एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान में श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ है, धर्म और राष्ट्रवाद आलेख में किसके विचार हैं? ओके, चलिए एक ये आपका धर्म और राष्ट्रवाद आलेख किस पुस्तक का अंश है? और एक आप ये पढ़ सकते हैं, कौन सा धर्म सनातन धर्म कहलाता है? बस ये रहे बेटा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप ये पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो क्वेश्चन आंसर की पोस्टिंग थी वो मैं डाल चुकी हूँ। ओके, आपको कोई और दिक्कत हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।